Okay, my dear students, today we will study about quadratic equation. Yes, आज हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास की स्टडी करेंगे. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण इसकी स्टडी 11th एंड 12th में भी करते हैं. ओके, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड 10th हाई स्कूल है ना, को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टडी करेंगे. हिंदी में इसे क्या बोलते हैं आप लोग? द्विघात समीकरण. क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण. यस, ओके, यस. let us first understand what is the meaning of द्विघात और quadratic. ओके, तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल की स्टडी की होगी, अलजेब्रा में या बीजगणित में बहुपद की स्टडी की होगी. ओके, बहुपद का मतलब क्या होता है? ओके, बहुपद मीन्स आप रीड करते हो कि कोई ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें एक पद या एक से ज़्यादा पद हो सकते हैं और जिसकी घात कुछ भी हो सकती है. जैसे देखो ये है a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस अप टू डॉट डॉट. अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो आप क्या बोलोगे कि एक द्विघात समीकरण है. क्या है ये? ये एक बहुपद है जो nth डिग्री का और n टर्म्स का है. देखो इसकी हाईएस्ट घात कितनी है? n है ना. यहाँ हाईएस्ट घात कितनी है? n है. ओके, और इधर देखें तो n टर्म्स भी है यहाँ पर. ओके, तो ये जनरल बहुपद है. ओके, लेकिन अगर हम एक सिंगल टर्म लिख दें, जैसे हम ये लिख दें a0 x टू दी पावर n, तो a भी क्या होगा? एक क्या होगा यहाँ पर, है ना, बहुपद होगा. ये nth डिग्री का है लेकिन क्या है, इसमें एक ही टर्म है. ओके, समझ रहे हो ना. तो ये सब के सब क्या है यहाँ पर? एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं या बहुपद है. समझ रहे हो. अब अगर द्विघात समीकरण की बात करोगे तो द्विघात समीकरण में क्या होता है? द्विघात समीकरण एक स्पेसिफाइड समीकरण होता है. ठीक है, कैसा होता है? एक विशेष समीकरण होता है. किस तरह से विशेष होता है? तो जो द्विघात समीकरण होता है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर n है वो हमेशा 2 के बराबर रहेगी, 2 के बराबर रहेगा. ओके, और जो जनरल द्विघात समीकरण होगा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, या व्यापक द्विघात समीकरण, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उसको लिखते हैं fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ओके, वेयर कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे ए बी सी हैं बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए? रियल नंबर. और मस्ट कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स जो डिग्री 2 का टर्म है, इधर देखो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पर 2 है. तो इसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो x की हाईएस्ट डिग्री 2 का टर्म यहाँ से हट जाएगा और ये द्विघात समीकरण ना होकर क्या हो जाएगा, है ना, लीनियर समीकरण हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, ओके, तो मस्ट है कि ये वाला टर्म होना चाहिए. ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बेसिक कंडीशन है. जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, कुछ समीकरण के मान, कुछ समीकरण को लिख रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन से द्विघात हैं और कौन से नहीं है. जैसे देखो जो वेरी फर्स्ट है यहाँ पर, ओके, तो जो वेरी फर्स्ट होगा, यस, जैसे मान लो कि हमने वेरी फर्स्ट समीकरण लिखा यहाँ पर आपके लिए, जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, दूसरा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4. थर्ड हमने लिख दिया 3x माइनस 2. फोर्थ हमने लिख दिया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर. ओके, एंड हमने फिफ्थ लिख दिया ओनली 5. तो आपको बताना है इनमें से कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है. ओके, फटाफट सोचिए भाई कि इसमें से कौन से द्विघात समीकरण होंगे और कौन से नहीं होंगे.
ठीक है। कौन से द्विघात होने चाहिए और कौन से द्विघात नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आइए देखते हैं। देखो, किसी भी समीकरण के द्विघात होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि x की डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x की डिग्री 2 का टर्म। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो x की डिग्री 2 या x की घात 2 का समीकरण है, इसलिए ये द्विघात है। यहाँ देखेंगे ये है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे देखो अगर इसकी बात करोगे तो इसमें क्या है, पूरे 3 टर्म्स हैं, है ना। डिग्री 2, डिग्री 1, यहाँ क्या है, इसकी डिग्री 1 बोलेंगे और इसकी डिग्री 0 बोल देंगे। तो यहाँ भी यही है, डिग्री 2 का टर्म है, डिग्री 1 का और डिग्री 0 का। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट क्या है, यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये द्विघात है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ डिग्री 2 का टर्म देखो है, लेकिन डिग्री 1 का नहीं है। बाद में क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है ना। ओके, तो किसी भी समीकरण के द्विघात समीकरण होने के लिए ये मस्ट नहीं है कि ये तीनों टर्म हो। बस मस्ट क्या होता है कि डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए। बाकी 2 टर्म है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये टर्म है तो डिग्री 2 का अगर टर्म है तो वो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री 2 का टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखो डिग्री 2 का टर्म नहीं है, x की डिग्री 1 का है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये द्विघात नहीं है। ये देखो द्विघात है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन पद क्या है, एक ही है। ये भी द्विघात है, पद 2 है, इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3। ओके, ये क्या है, ये भी द्विघात नहीं है। ओके, तो आई होप नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई ओके which one is quadratic equation and which one is not, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका हो गया। आप लोग देख लो यहाँ से कि इजीली आप कैसे पहचानोगे कि कोई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट क्या होता है कि डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए। अगर डिग्री 2 का टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। Okay, so I hope you have copied this. Let us see further. ओके, तो द्विघात समीकरण में अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। दैट मीन्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number
एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स मस्ट है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। और जो ए है, बी है और सी है, मीन्स वो कांस्टेंट टर्म है जिनको गुणांक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब देखो एलजेब्रा या जो एल्जेब्रिक समीकरण होते हैं, जो पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी एक अच्छी बात होती है ना, उनकी एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और वो ये है कि इनमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको जब हल करने जाएंगे तो इसके 2 रूट आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, मीन्स x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अगर यहाँ डिग्री 3 होती तो श्योर है कि x की क्या आती, 3 वैल्यूज आती, वो चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। सॉरी, तो नेक्स्ट क्या रीड करोगे आप, नेक्स्ट क्या रीड करते हैं हम लोग, एन एल्जेब्रिक polynomial has many roots or solution as equal to its degree, yes, है ना। किसी भी बीजगणितीय बहुपद के उतने ही क्या होंगे, रूट्स या सॉल्यूशन होंगे जितनी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो भाई द्विघात समीकरण की डिग्री कितनी है, 2 है ना, द्विघात है, ये 2 घात का है हाईएस्ट, तो इसके क्या आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि जो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कितने रूट्स, 2 रूट्स, मीन्स हमारे पास x की क्या आएंगी, जिस वेरिएबल के टर्म में गिवन होगा, x के टर्म में गिवन हो, y के टर्म में गिवन हो, z के टर्म में गिवन हो, किसी के भी टर्म में गिवन हो, जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। दैट मीन्स क्या होंगी, x की हमारी क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, आई x1 एंड x2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम इन दोनों रूट्स को फाइंड कैसे करेंगे, ओके ना, हाउ वी कैन फाइंड द रूट्स, ठीक है ना, मीन्स हम रूट्स को निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से रूट्स को कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसकी क्या है आपके लेवल पर, यहाँ पर आपके 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स। आपके पास 3 विधियां हैं जिनसे आप इनके रूट्स निकाल सकते हो। एक को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, यस, गुणनखंड विधि हो गया, ओके। अभी सीखेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होती है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, किससे, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, मीन्स पूर्ण वर्ग विधि, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, है ना। और थर्ड क्या होता है, बाई फार्मूला मेथड, है ना, क्या होता है, फार्मूला मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। हम इन तीनों से क्या करेंगे, इनके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर लीजिए इतना।
दैट मीन्स क्या है कि किसी भी द्विघात समीकरण के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, और इन दोनों रूट्स को फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ये 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से कि हम इन 3 मेथड से रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन से देखेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। आप देखिए x की डिग्री क्या है, 2 है ना। ओके, अब हम ये सीखेंगे कि इसको जो है हम गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। हम पहले क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि। ओके, तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इससे आप समझ लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये हमारा द्विघात समीकरण है तो इसमें जो x² का कोफिशिएंट a और जो आपका ये c है कांस्टेंट टर्म c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट मीन्स x की डिग्री 2 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। और जो x की डिग्री 1 का कोफिशिएंट है मीन्स b, जो यहाँ b है, इसको 2 ऐसे नंबर b1 और b2 में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि ऐड करें तो ये b के बराबर ही आए जी। इसको ऐसे 2 नंबर b1 और b2 में ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर b के बराबर हो। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, b1 इंटू b2 करें, तो ये ac के बराबर आ जाए। अगर ऐसा आप कर ले गए, ठीक है, अगर इतना आप सीख गए कि जो x की कोफिशिएंट, x की डिग्री 1 का टर्म है, x की डिग्री 1 का जो कोफिशिएंट है, उसके अगर ऐसे 2 पार्ट कर ले गए कि जोड़ने पर वही नंबर आ जाए और गुणा करने पर क्या हो, ac के बराबर हो, तो आप गुणनखंड करना सीख जाओगे। जैसे यहाँ और सीखते हैं। अब इस इक्वेशन में देखो, x की डिग्री 2 के सामने अगर कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो a का मान 1 है, b का मान देखो, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है, -3 है, और c का मान कितना है, 2 है। आप देखिए, अगर हम a इंटू सी निकालेंगे तो दैट मीन्स 1 इंटू 2 बराबर क्या आएगा, 2, और b हमारा कितना है, -3। तो हमें b को क्या करना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आए, b ही आए, मीन्स -3 आए। लेकिन जब गुणा करें तो +2 आ जाए, क्या है, +2। तो देखो -3 के ऐसे 2 पार्ट -1 -2 होंगे। क्यों, जब इनको अब ऐड करेंगे तो -1 धन -2 ऐड करो तो क्या होगा, -3। लेकिन जब -2 थोड़े -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल होगा, है ना। किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। तो अब देखो क्या करेंगे, हम -3 को किससे हटा देंगे, -1 इंटू एक्स और -2 इंटू एक्स। तो अब इस समीकरण को क्या लिखोगे, x² माइनस 1 इंटू एक्स फिर -2 इंटू एक्स। देखो आपने -3 को क्या किया है, -1 -2 में ब्रेक किया है, और x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 बराबर 0, ये 2 था ही। अब इनको एक साथ, इनका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा बनाते हैं। अब इन 2 जोड़ों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से x कॉमन है, x -1
और इसमें -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस वन। आप देखो -2 बाहर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाओगे तो x बचेगा, और क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। अब इसके दो फैक्टर कौन से आ गए, एक x माइनस वन जो ब्रैकेट में है कॉमन है, और दूसरा अनकॉमन x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों को जब 0 से क्या करेंगे, इन दोनों को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का एक मान यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, x की दो वैल्यूज आपको मिल गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, ओके तो आई थिंक आप लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को अब हल कर लेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, अगर हमें गुणनखंड विधि से हल करना है तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था और दूसरा ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। तो यहाँ देखो a का मान 1 है, a तो है, b का मान -4 है एंड c बराबर क्या है +5 है। अब देखो यहाँ a इंटू सी करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। ओके, और अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर b -4 को दो ऐसे पार्ट पे ब्रेक किया जाए कि ऐड करने पर क्या हो जाएगी -4 रहे तो -5 + 1 कर दें, ठीक है, -5 and 1 तो कितना आएगा ये 4 ही रहेगा ऐड करने पर। और हम क्या करेंगे -5 गुणे 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -5, ये तो होगा, और चाहिए कितना +5। तो हम इस साइन को क्या करेंगे, हम प्लस को क्या करेंगे माइनस से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन कर दो यहाँ पर, और a इंटू सी क्या आ गया -5। अब देखो इसका भी फैक्टर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -5 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन तो x -5 प्लस here 1 इज कॉमन, देयरफॉर x -5, तो x -5 x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब 0 से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 5 एंड -1, ये यहाँ पर दो आंसर आपको मिल गए, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसे ही गुणनखंड विधि से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है।